तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17 से, और हम टाइप 3 कर रहे थे बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने 16 क्वेश्चन किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत करते हैं। कहता है प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू दिस। बेटा देखिए ये थोड़े से हटके क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इनको करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। सर एक मेथड हमें ये क्वांटिटी इसके इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो सकता है सर साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। सर हमने तो कोई इनवर्स में फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, हमने 10 में जरूर पढ़ा है। तो मैं इसको साइन इनवर्स 3/5 को 10 में कन्वर्ट कर दूं, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दूं। फिर इनमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। फिर मैं tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी को सॉल्व करने के बाद ये ले आऊं, लेकिन फिर मेरे को दोबारा वो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं पहला ये क्वेश्चन उसी तरह से जैसे मैं कह रहा हूं, फिर आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। मैं यहां पर लिखता हूं मेथड 1, ध्यान से समझिएगा। आप किसी भी तरह कर सकते हैं, जैसा पहला मेथड मैं बता रहा हूं। मैंने एलएचएस को पिक किया, साइन इनवर्स 3/5 माइनस टाइम्स साइन इनवर्स 8/17। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको 10 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? मैं पुट कर देता हूं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए, और मैंने पुट किया साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब मैं अगर साइन को उधर प्लेस कर दूं तो साइन ए इक्वल्स टू 3/5, सेम वे साइन बी इज इक्वल टू 8/17 मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, और इस एंगल को मैंने ए बोल दिया है ना, तो चलो ए यहां ले लेते हैं BC। क्लियर है? क्योंकि ए है, और मैंने एक ट्राइंगल इधर बना दिया तो ABC। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं, बेटर ये रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा साइन थीटा हो गया, इसको हम फाई ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों ट्राइंगल अलग अलग दिखे, जिससे आपको ये फाई, ये ABC, मैं इसको अब ऐसे लेता हूं A B एंड C। ठीक है, इसको मैं लेता हूं PQR, या आप कुछ भी ले लें, XYZ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस एंगल का क्या नाम है? थीटा। इस एंगल का नाम क्या है सर? थीटा। इस एंगल का नाम क्या है सर? थीटा। और इस एंगल का क्या नाम है सर? फाई। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, थीटा मतलब P/H, तो P मेरे पास कितना है? 3, H कितना है? 5। यहां पर P कितना है? 8, ये कितना है? 17। विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस इन राइट ट्रायंगल ABC, यू कैन फाइंड आउट दिस लेंथ विच इज BC। तो कितना आएगी सर? 4। यहां पर ये कितना आएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट्स? 15। बेटा ट्रिपलेट्स भी थोड़े से याद रखें, 8, 15, 17 का ही ट्रिपलेट होता है। क्लियर है? अच्छा सर, हमारा मोटिव क्या है? मैं चाहता हूं यहां पर 10 बन जाए, क्योंकि साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पता, tan इनवर्स का मुझे मालूम है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर है? तो tan थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा सर? यहां से परपेंडिकुलर तो होगा 3, और बेस क्या होगा सर? 4। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स 3/4 मैं लिख सकता हूं। सेम वे इधर बेटा मैं यहां पर क्या निकालूंगा? टेंजेंट ऑफ 5, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट ऑफ 5 कितना होगा सर? परपेंडिकुलर कितना है? 8/15। तो देयरफॉर फाई क्या आ गया हमारे पास? फाई हमारे पास आ गया tan इनवर्स 8/15। क्लियर है की बात? ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने थीटा साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लिया था, और थीटा किसके इक्वल आ गया? tan इनवर्स 3/4। तो मैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर क्या प्लेस कर सकता हूं सर? tan इनवर्स 3/4। इसी तरह से मैंने साइन इनवर्स 8/17 को क्या लिया था? 5। तो साइन इनवर्स 8/17 को अगर मैंने 5 लिया था, और 5 मेरा किसके इक्वल आ गया? tan इनवर्स 8/15 के, तो मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट इनवर्स 8/15। क्लियर है? अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B क्या होता है सर? tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस A इंटू में B। अब आप चेक करो, नीचे नेगेटिव नहीं बन रहा है। XY ऑलवेज भी क्या होगा? XY हमेशा, यहां पर देखिए XY पॉजिटिव आएगा ना भाई। क्या है ये फॉर्मूला? प्लस का है, तो XY जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन -1। हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहां 0 आ जाए चलेगा, 1 आ जाए चलेगा, 2 आ जाए चलेगा, 0.5 आ जाए चलेगा, -0.5 आ जाए वो भी चलेगा। क्लियर है? लेकिन द मोमेंट -2 आ गया तो नीचे नेगेटिव बनेगा, वो नहीं चलेगा। क्लियर है?
तो अब आप इसको खोल सकते हैं। एक काम करते हैं, एलसीएम एज इट इज ले लेते हैं, आप कटिंग ना करें इसको अभी। 60 एलसीएम आएगा, 15 3 जा 45 माइनस 32 ओवर, यहां पर 60 आएगा, यहां 60 और यहां पर कितना आ गया 24, 60 से 60 कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स ये कितना होगा 13 अपॉन में 84। एक बात है ना सर, मेरे पास तो ये निकल के आ गया, तो कोई बात नहीं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में ये बैठा हुआ है, तो कोई नहीं, हम दोबारा से इसको कोस इनवर्स में चेंज करें। हम क्या लिखेंगे, पुट tan इनवर्स 13/84 इक्वल्स टू, इस बार ए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल नहीं है, एबीसी लेना मुश्किल हो गया था वहां पे, तो अब मैं क्या लूंगा 10a इक्वल्स टू 13/84। क्लियर है। तो अब मैं अगर ट्राइंगल बनाऊं तो ए एंगल में इसको लूंगा, बी इसको लूंगा, सी क्योंकि ए एंगल है। ठीक है, वैसे इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, एग्जामिनर इतना गौर करता, लेकिन फिर भी आप ध्यान से लिखें। और परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 13, बेस है 84। जब आप इसको करेंगे तो देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर क्या आएगा सर, अंडर रूट 84 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, राइट। 84 का स्क्वायर कितना होता है सर, देखिए 4 4 जा 16, 133 क्रॉस 8 4 जा 32, 364 और 367, तो ये कितना आ गया 6570 आएगा। क्लियर है। अब इसमें कितना जोड़ना है 169, तो 169 ऐड कर दो, 9 और 6 15, 227, तो कितना आ गया सर रूट में 7225। क्लियर है आपको ये बात। या तो आप ये बात समझ लें सर 1384, देखो 13 है 84 है ना, tan इनवर्स का में क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो कहीं ना कहीं 85 ही आना चाहिए, है ना। नहीं तो रूट खोल दो बेटा, रूट खोलने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है 7225, आप दो पेयर बनाते हैं पीछे से। ठीक है, यहां पर जो क्वांटिटी लेंगे वही क्वांटिटी यहां पर लेनी है, उसी से मल्टीप्लाई कराना है। तो 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, जब ऊपर से नीचे उतारेंगे तो पेयर उतरता है। क्लियर है। अब इसका डबल 8 2 जा 16, डबल बोल रहा हूं मैं। अब क्या लेंगे सर 5, अब जब 5 जो आप लोगे उसी से मल्टीप्लाई कराओगे, 5 5 जा 25, 5 मैंने यहां लिख दिया, 5 5 जा 25, 2 16 5 जा 80 और 2 82, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। क्लियर है बात आपको। तो हमारे पास क्या निकल के आया हाइपोटेन्यूज 85। वैसे भी आप सोच सकते हो सर 84 तो आ ही गया था ना हमारा, tan इनवर्स में 84 तो आ ही गया था, तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, तो यहां तो हाइपोटेन्यूज आता है, तो हाइपोटेन्यूज यही आने वाला है। क्लियर है एक बात हो। ठीक है, अब tan a तो मेरे पास ये है, लेकिन मुझे चाहिए क्या है राइट हैंड साइड में cos, तो मैं cos a निकालता हूं। cos a कितना आएगा हमारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 84/85, तो देयरफॉर a इक्वल टू cos इनवर्स 84 अपॉन 85, हैंस इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने क्या बना दिया, राइट हैंड साइड बना दिया, क्योंकि मैं इसकी जगह पर इसको भी लिख सकता हूं। क्लियर हो रही है बात, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक और मेथड नंबर 2, जो कि ज्यादा आसान और जल्दी खत्म करता है इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से समझिएगा, वो क्वेश्चन मैंने इस तरह से क्यों बताया, क्योंकि 10 में हम फॉर्मूले जानते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को 1 मिनट के लिए ए ले लूं और इस क्वांटिटी को मैं 1 मिनट के लिए बी ले लूं, ठीक है, तो इक्वल टू में मेरे पास क्या है cos इनवर्स 84/85, और इस cos को मैं अगर इधर प्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos a माइनस बी इज इक्वल टू 84/85। तो मैं इस क्वांटिटी से यहां पहुंच जाऊं। मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूं, cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b करके मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा तो ये जल्दी आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने लेट किया, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आसान मेथड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैं इस क्वांटिटी को लेट क्या करूं, ए की बजाय मैं एक काम करता हूं थीटा ही पुट करता हूं इसको, क्योंकि ए में फिर दिक्कत आएगी, ट्राइंगल का चक्कर फंसेगा। और इसको मैंने लेट किया साइन इनवर्स 8/17 को क्या 5। क्लियर है, 8/17 है ये, 8/17, तो मेरे पास साइन थीटा क्या आएगा सर 3/5 और साइन फाई क्या आएगा सर 8/17। क्लियर है। अब आप जानते हैं राइट ट्राइंगल की सहायता से ए बी सी ट्राइंगल में अगर ये थीटा है और यहां पर मैंने ये क्या लिया है फाई, यहां पर मैंने ट्राइंगल लिया पी क्यू आर,
साइन थीटा है 3/5 PH, तो ये 4 आएगा, ठीक है, ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 आएगा। इतना तो हमें करना ही है। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, A है, B है, और उधर जाने के बाद ये cos इनवर्स 84/85 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस cos को इधर ले आऊंगा तो cos A माइनस बी। अब मेरे को फॉर्मूला किसका अप्लाई करना है, cos ऑफ A माइनस बी, है ना, मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B, माइनस का प्लस बनाएंगे sin A sin टाइम्स B। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास सर cos A माइनस बी नहीं, मेरे को थीटा और फाई में चाहिए। कोई नहीं, हम थीटा और यहां पर क्या ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा सर, थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा फाई, यहां क्या हो जाएगा सर थीटा, और यहां क्या हो जाएगा फाई। बताएं, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा सर, cos थीटा नहीं है मेरे पास है क्या, साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू मैं रखा सकता हूं। साइन फाई की वैल्यू भी है सर, हाँ जी है, 8/17। क्या मैं यहां से cos थीटा नहीं निकाल सकता, cos थीटा क्या होता है B/H, बेस कितना है 4/5। इसी तरह से cos फाई भी तो निकाल सकते हैं, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 15/17। मुझे यही चाहिए था, cos थीटा की वैल्यू क्या रख दूं मैं 4/5, और cos फाई की वैल्यू क्या रख सकता हूं 15/17। क्लियर है, इसको सॉल्व करो। देखिए ये आएगा एलसीएम 85, और यहां पर भी 85, 17 5 से कितना होता है 85, ठीक है। और ये देखिए ये कितना है 60, और ये कितना है 24। तो मेरे पास cos थीटा माइनस 5, ध्यान से देखिए, cos थीटा माइनस 5 किसके इक्वल आ गया सर 84/85। क्लियर है बात। अब मैं इस cos को अगर उधर प्लेस कर दूं, थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा, cos इनवर्स 84/85 होगा। अब देखिए थीटा मैंने क्या लेट किया था सर, ये मैं इसी को रखूंगा साइन इनवर्स। सर ये भी तो रख सकते थे साइन थीटा से cos थीटा, लेकिन मुझे जो चाहिए वही तो रखूंगा भाई। मतलब समझे कि थीटा मेरे को ये क्वांटिटी किसके इक्वल प्रूव करनी है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो जो डिजायर्ड आंसर है, जो एग्जामिनर चाह रहा है, जो इन्विजिलेटर चाह रहा है, मैं थीटा को वही रखूंगा। हालांकि मैं ये भी रख सकता हूं, लेकिन आप ये नहीं रखेंगे अब, क्योंकि मैं इसको नहीं लेट कर रहा हूं, लेट मैंने ये किया है, और क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह से चाहिए। तो मैं इसी को रखूंगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5 कितना है सर 8/17 है ना बेटा। साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। तो हैंस प्रूव्ड। देखिए एक बात और बताता हूं, नंबर 1, जब हम प्रूव दैट के क्वेश्चन करते हैं तो या तो हम LHS को सॉल्व करते हैं और RHS बना देते हैं, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। LHS से हम क्या बना देते हैं RHS, या RHS से हम क्या बना देते हैं LHS। एक बात। दूसरी बात क्या होती है, मैं LHS को भी सॉल्व करता हूं और RHS को भी सॉल्व करता हूं, और तब तक सॉल्व करता हूं जब तक ये दोनों इक्वल ना आ जाए। दो मेथड। तीसरा मेथड क्या है, मैं स्टेटमेंट से भी प्रूव कर सकता हूं। मतलब क्या है बेटा, कि मैंने कोई स्टेटमेंट उठाई, मैंने कोई आइडेंटिटी उठाई, ठीक है। जैसे आप क्लास 9th 10th में थ्योरम करते थे प्रूव, जैसे आपने पाइथागोरस प्रूव किया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये थ्योरम आपने प्रूव की हुई है। ये थ्योरम जो प्रूव करते थे LHS लेके या RHS लेके प्रूव नहीं करते थे, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगाते थे, कुछ एंगल को मानते थे, तब जाके ये चीजें प्रूव होती थी थ्योरम। तो उसी तरह से मैं कोई भी आइडेंटिटी से, किसी भी आइडेंटिटी को लेकर पूरी स्टेटमेंट प्रूव कर देता हूं। तो मैंने यहां पर क्या आइडेंटिटी ली, ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया, और मैंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट से क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही निकाल दी। मतलब इस स्टेटमेंट से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही निकाल लाया। तो हेंस एक और मेथड है क्या, हम स्टेटमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह से साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू दिस। तो इसको भी दोनों मेथड से बताता हूं मैं, पहले मेथड 1 ही लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को पुट कर दूं ए, पुट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू थीटा ही पुट करते हैं हम। साइन इनवर्स 3/5 को मैंने 5 पुट किया, तो साइन थीटा मेरे पास क्या होने वाला है 8/17, साइन 5 मेरे पास क्या होने वाला है
3/5। तो जब साइन थीटा ये है, ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे, मेथड 1 में मैं बनाऊंगा tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लगाएंगे। सर यहाँ तो tan इनवर्स बैठा है तो ये तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स ना होता तो बेटा फिर उस पर फिर लगाते हैं हम राइट ट्रायंगल, तो काफी लेंथ पकड़ता है, 2-2 3-3 बार राइट ट्रायंगल लगाना पड़ता है, यहाँ पर 2 ही बार लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लेट किया, ये मेरा थीटा एंगल है, ये a है, ये b है, ये c है, p/h 8 17 15। यहाँ पर क्या होगा सर, ये मेरा p है, ये q है, ये r है, और ये मेरा एंगल 5 है, ये 3 5, तो ये कितना आ जाएगा 4। ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस के थ्रू, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं, मुझे चाहिए tan, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8, बेस क्या है सर 15, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ फाई, टेंजेंट 3/4 आएगा। क्लियर है। अब मैं क्या है तो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, देखिए मेरे को चाहिए क्या है थीटा, थीटा निकाल दो चलो यहाँ से, tan इनवर्स 8/15, और यहां से क्या आ गया सर फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। क्लियर है इतनी बात। अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा सर, यहां से देखिए थीटा मैंने किसको माना था, स्कोर थीटा, ये निकल के आ गया, तो मैं लिख सकता हूं नाउ tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। ये मैंने क्या पिक की हुई है, LHS, है ना। अब देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा सकते हैं सर, tan इनवर्स a प्लस b 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब आप दोबारा देखिए 15 4 जो 16, नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से, तो ये 1 से छोटा आएगा, और अगर ये नेगेटिव वाला 1 से छोटा आएगा तो 1 में से 1 से छोटा जब हम माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर मेरा पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, और आना भी चाहिए। मतलब एक्स वाई शुड बी स्मॉलर देन 1, ये 1 से छोटा होना चाहिए। आप यही चीज याद रखें, बार बार मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या होगा सर, tan इनवर्स, अब इसको खोलते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, tan इनवर्स कितना है सर 15 4 जा 60 एलसीएम आ गया। अच्छा 8 4 जा 32 और 45, 32 और 15 3 जा 45, और नीचे फिर से एलसीएम आएगा सर 60, तो यहां तो 60 आएगा, और यहां पर कितना आएगा बेटा 24 आएगा। तो tan इनवर्स, अब देखिए 60 से 60 कट गया, ये कितना आया सर 77, और ये 36 इक्वल टू RHS। तो जब tan इनवर्स ही बैठा था तो ये क्वेश्चन आराम से हो गया विद द हेल्प ऑफ मेथड 1। क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूं इसी क्वेश्चन में मेथड 2 की। देखिए मेरे को यहां तक तो आना ही पड़ेगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था कि सर मेरे को यहां तक तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मेथड 2 पे जब हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा फिर से आप बात को, मेथड 2 पे जब हम बात करेंगे तो मेरे को यहां तक तो जाना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब मैं जानता हूं मैंने इसको थीटा लिया है, इसको फाई लिया है, इसको मैंने थीटा लिया है, इसको फाई लिया, इक्वल टू में क्या बैठा बेटा tan इनवर्स 77/36। जब tan इधर आएगा तो मुझे फॉर्मूला किसका अप्लाई करना है, थीटा प्लस फाई का। तो मुझे क्या स्टेटमेंट उठानी है इस बार, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई। फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी से मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट प्रूव कर दूंगा। क्लियर है। तो यहां से हम दोबारा tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा भी हमने निकाला भी था, परपेंडिकुलर ओवर बेस 8/15, यहां से टेंजेंट ऑफ फाई निकालेंगे 3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको यहां पर इंसर्ट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या है सर 8/15 प्लस tan फाई की वैल्यू क्या है सर 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। किसके इक्वल चल रहा है सर, ये टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई के इक्वल। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने इधर सॉल्व करना स्टार्ट किया, tan थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 15 4 जा अगेन सर क्या आएगा 60, यहां से 32 और 45, 32 प्लस 45 डिवाइड बाय, यहां से 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 ओवर 60, 60 से 60 कैंसिल, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 77/36 आ जाएगा। सर इस 10 को उधर प्लेस कर दो, क्या बचेगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। थीटा मैंने क्या माना था सर, थीटा हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, तो मैं थीटा क्या लूंगा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36
दिस इज माय आंसर। क्लियर है, लिख ले। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछले दोनों भी कराए हैं और ये भी है, ये भी मिसलेनियस से ही है आपकी एनसीईआरटी से। इससे पिछले वाला भी मिसलेनियस का ही क्वेश्चन था और जो उससे पहले कराया था 16th वन आई थिंक, सॉरी 17th वन, इट वाज एन एग्जांपल आई थिंक, एनसीईआरटी से ही है सारे क्वेश्चन, कोई बाहर से नहीं है अभी। ये सब एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस प्लस दिस। सर या तो इसको 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो। बेटा ये आप कर सकते हैं। सर मैं इसको भी 10 बना लूं, इसको भी 10 बना लूं, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लगाऊं और LHS प्रूव कर दूं, क्योंकि LHS से RHS पे जाना मुश्किल है। या फिर सर मैं इसको a या थीटा ले लूं, इस क्वांटिटी को मैं क्या ले लूं, थीटा ले लूं। साइन इनवर्स मैं सेकंड मेथड करके दिखा रहा हूं इस बार, थीटा। कॉस इनवर्स 3/5 को मैं क्या ले लूं, 5 ले लूं, ठीक है। अगर मैं साइन को उधर प्लेस करूं तो साइन थीटा बेटा मेरे बनेगा 5/13। इसी तरह से कॉस फाई क्या बनेगा सर, 3/5 बनेगा ना। अच्छा सर राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना दूं तो ये थीटा, ये 5 और ये 13, तो ये कितना आएगा 12 ABC में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस आप आराम से निकाल सकते हैं। ये होता है P, ये H। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर बनाऊं कोस फाई, ठीक है, तो बेस 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा 4 इन ट्राइंगल PQR। क्लियर है। अब सर मैंने इसको A माना है, इसको B, या इसको थीटा, इसको फाई, इसको मैंने थीटा माना है, इसको मैंने क्या माना है फाई, इज इक्वल टू में क्या बैठा है tan इनवर्स 63/16। तो ये उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई। तो मुझे आइडेंटिटी ये यूज करनी है और इस आइडेंटिटी में आपको अच्छे से पता है मुझे tan थीटा भी चाहिए। परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/12, टेंजेंट ऑफ फाई क्या होगा 4/3। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू में टेंजेंट ऑफ फाई, ठीक है। tan थीटा कितना है सर 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इनको अभी कट ना करें, आप एलसीएम लेने के बाद कट करें, जिससे कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाए फ्रैक्शंस में। देखिए एलसीएम क्या आएगा सर 12 आएगा। टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा 12 आएगा ना, 5 3 जा 15, सॉरी यहां पर क्या आएगा, ऊपर क्या आने वाला है सर 12 1 जा, तो यहां क्या रहेगा 5 रहेगा, 4 4 जा 16 आएगा 16, ठीक है। अच्छा अपॉन में अब यहां पर क्या होगा बेटा 12 3 जा 36, तो नीचे क्या आएगा इस बार सर 36 आएगा, ठीक है। एलसीएम ले रहा हूं मैं, इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो 36 1 जा 36 माइनस 5 4 जा 20, 12 1 जा 12 3 जा होगा ना। अच्छा ये 3 कहां चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 21 इंटू 3 अपॉन में 16। तो देयरफॉर थीटा प्लस फाई इक्वल टू 63/16 किसके साथ, tan इनवर्स के साथ। और थीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन चाहिए मुझे, tan इनवर्स साइन इनवर्स, तो वही हमने लेट किया था साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/16 इज योर आंसर, ठीक है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड देन 21 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख रहे होंगे पूरा क्वेश्चन कोस में है, कॉस इनवर्स में। यहां पर साइन कॉस कॉम्बिनेशन है, लेकिन साइन इनवर्स में प्रूव करना है। क्लियर है। तो देखिए फिर से वही बात है, अगर मैं इसको a ले लूं, पूरी को a ले लूं और इसको पूरे को b ले लूं और कॉस को इधर लाऊं, तो मुझे किसकी आइडेंटिटी लगानी है, कॉस a प्लस b। ऐसे ही सोचना है आपने। नहीं तो सर मैं इसको 10 बना लेता हूं, बना लीजिए, इसको भी 10 बना लेता हूं सर, फिर इसको फिर 10 बनाना पड़ेगा, तो देखो लेंथ तो पकड़ेगा। मैं इस तरह का क्वेश्चन करा भी चुका हूं आपको, अगर आपको 10 10 बनाकर करना है तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं वो वाला मेथड डिस्कस नहीं करूंगा। अब मैं इस पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाऊंगा किसकी, cos a प्लस बी या cos थीटा प्लस 5। जैसे मैंने LHS को पिक किया यहां से, विच इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा। उसी तरह से cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू हम क्या लेंगे बेटा 5 cos, ये cos है भाई, cos इनवर्स। क्लियर है।
अब क्या करें सर, cos को उधर प्लेस करेंगे तो cos थीटा क्या बनेगा 4/5। अगर मैं राइट ट्राइंगल बनाता हूं और इसको थीटा लेता हूं और ट्राइंगल का नाम ABC रख दूं, तो बेस मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, सॉरी बेस मुझे पता है, बेस ये होगा 4 और ये होगा 3। क्लियर है। इसी तरह से cos को मैं अगर उधर प्लेस करूं तो cos phi इक्वल्स टू 12/13। अगेन इन राइट ट्राइंगल PQR, ये मेरा एंगल क्या है phi, बेस क्या है सर 12 13 और यहाँ क्या होगा 5 12 13। क्लियर है। आप निकाल के दिखाएंगे पाइथागोरस के थ्रू। अब सर आपने कोस को ये ले लिया, ठीक है। अब आप इसको कह रहे हो ये तो थीटा है, ये फाई है, और जब ये कॉस इधर आएगा तो मुझे आइडेंटिटी किसकी लगानी है सर, कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई। क्या होती है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, है ना। कॉस के अंदर दोनों इकट्ठे आते हैं और अगर इधर प्लस है तो इधर क्या आता है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा साइन थीटा साइन ऑफ फाई आएगा। अब सर कॉस थीटा है 4/5, कोस फाई सर वो भी है क्या नहीं साइन थीटा, तो हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3/5, ये कितना आ गया साइन थीटा, तो मैंने क्या लिखा 3/5। और इसी तरह से मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ साइन फाई क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 5/13, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 5/13। तो आप इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 65, ये होगा 48, ये होगा 15, इसमें से जाएगा तो 33 अपॉन में 65। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई, कोस उधर आ जाएगा तो क्या बनेगा कॉस इनवर्स। अब थीटा प्लस फाई की जगह, थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा कोस इनवर्स 4/5 प्लस फाई की जगह पर कोस इनवर्स 12/13। कोस इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस इनवर्स 12/13। ठीक है, तो फिर से अगेन मैंने स्टेटमेंट उठाई या एक आइडेंटिटी उठाई और उससे मैंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही प्रूव करके दिखा। क्लियर है आपको ये बात, आप कर सकते हैं इनको, आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। सर ये मेरे या तो मैं इसको 10 बनाऊं, इसको भी 10 बनाऊं, मेथड 1 तो यही कहता है, फिर इसको भी 10 बनाओ, तो सर ये तो कई बार हो जाएगा, काफी लेंथ पकड़ लेगा। या फिर आप क्या करें इसको थीटा ले लो, इसको फाई ले लो, जैसे LHS कर दी मैंने। फिर से साइन इनवर्स 3/5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू में क्या आएगा थीटा। उसी तरह से कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा फाई। तो मेरे पास साइन थीटा क्या आ गया 3/5 P अपॉन में H। इसी तरह से cos फाई इक्वल टू 12/13 विच इज B/H इन राइट ट्राइंगल ABC, जहां पर एंगल मेरे पास थीटा है, परपेंडिकुलर 3 है, ये 5 है, तो यूजिंग पाइथागोरस यू कैन फाइंड इट आउट द बेस विच इज BC। सेम वे इधर मेरे पास ट्राइंगल है PQR और मेरे पास एंगल है फाई, तो बेस मेरे पास 12 है, ये 13 है, तो ये आप पाइथागोरस से दोबारा निकाल सकते हैं 5। अब मैंने इसको थीटा लिया है, इसको फाई लिया है। अगर मैं साइन को इधर प्लेस करता हूं, मैं सोच रहा हूं आइडेंटिटी क्या लगाऊं, ठीक है सारा काम हो गया, ये तो थीटा है, ये फाई है, तो मैं प्लेस किसको करूंगा इधर साइन को, तो साइन की आइडेंटिटी लगेगी साइन थीटा प्लस फाई। साइन A प्लस बी साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B की आइडेंटिटी। क्लियर है। अब सर साइन थीटा है मेरे पास, हाँ जी है 3/5, कॉस फाई भी है सर मेरे पास, कितना है 12/13, लेकिन क्या नहीं है कॉस थीटा, तो वो ये दे देगा। कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4/5। इसी तरह से साइन फाई आप यहां से निकाल देंगे, साइन फाई क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 5/13, तो कॉस थीटा मेरे पास है 4/5, ये है 5/13। अब देखिए इसी स्टेप में खत्म करेंगे हम आंसर को 65, 36 और 20, 36 और 20 कितना होगा गिन के बताएं, 36 और 20 56, वेरी गुड 56। क्लियर है। अब सर ये साइन है, साइन उधर चला जाएगा क्योंकि स्टेप में क्या है थीटा प्लस फाई, साइन उधर जाएगा तो क्या बनाएगा साइन इनवर्स। अब ये थीटा प्लस फाई की जगह, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे आप ये, तो मैं एक काम करता हूं इधर रख देता हूं, कोई नहीं, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे साइन इनवर्स 3/5 प्लस फाई की जगह पर क्या रखेंगे कॉस इनवर्स 12/13। तो दिस इज अगेन अ मेथड यूजिंग आइडेंटिटी प्रूव द स्टेटमेंट। क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इट इज अगेन एनसीईआरटी एग्जांपल 11
आपकी बुक में दिया हुआ है, कहता है दिस क्वांटिटी प्लस दिस इज इक्वल टू पाई, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो बेटा करने का मेथड सर वो वाला काम तो हो नहीं सकता कि अब हम इसको a मान ले इसको b मान ले, क्योंकि a प्लस बी उधर भी इनवर्स चाहिए तभी तो वो इधर आएगा। भाई इधर भी तो साइन की ही क्वांटिटी या कॉस की क्वांटिटी चाहिए, और यहाँ तो 3 हो गए सर, यहाँ क्या हो गए 3 हो गए। तो इसको करें कैसे? देखो इसको हमें ना थोड़ा सा प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। स्टार्टिंग में मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं इस क्वांटिटी को जानता हूं कि अगर मैं साइन इनवर्स को उधर ले जाऊं तो पाई माइनस साइन इनवर्स थीटा कुछ नहीं होता, 10 को ले जाऊं तो भी नहीं, कोस को मैं ले जा सकता हूं। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक स्टेप लिखता हूं साइन इनवर्स। मैं इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से कराऊंगा, आप मेथड 1 डाल लेना इसको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन इनवर्स 12/13 प्लस 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 4/5, 4/5। क्लियर है? अब साइन इनवर्स 12/13 10 इनवर्स 63/16 ये हमने पढ़ा था, पाई माइनस कोस इनवर्स 4/5 क्या होता है, कोस इनवर्स नेगेटिव 4/5। वाई? बिकॉज कोस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो मेरे पास ये कंडीशन गिवन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये कंडीशन थी तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बताएं इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, आई हो। ठीक है, अब काम हो गया सर, इसको ए ले लो इसको बी ले लो, और आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, कॉस इधर आएगा तो कॉस ए प्लस बी। जैसे सर लेट साइन इनवर्स 12/13 को मैंने ए नहीं थीटा लूंगा, मैं हर बार ए बोलता हूं क्योंकि हमने जब आइडेंटिटी है कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी पढ़ी हुई है, लेकिन आप ए मत लेना, थीटा या फाई लेके चलना, ज्यादा आसान रहता है। 10 इनवर्स 63/16 को मैंने क्या लिया, फाई लिया। ठीक है, अब मेरे पास साइन थीटा कितना आने वाला है सर, 12/13। सेम वे 10 फाई कितना आने वाला है सर, 63/16। अब मैं अगर राइट ट्राइंगल बनाऊं तो ये एंगल थीटा, ये ए बी सी राइट ट्राइंगल होगा मेरा, तो साइन थीटा पी और एच 12, ये 13, तो ये कितना निकालना हो गया 5। सेम वे यहां पर देखिए ये मेरा एंगल कितना है 5, तो ये कितना है पी क्यू आर, तो ये क्या है सर परपेंडिकुलर, और ये बेस 63 और 16। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 63 और 16 है ना, 63 का स्क्वायर 9 18 6 3 जा 18 137, तो 9693 आएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, 9 और 6 15 5 12 1 2 और 3, ये आएगा। चेक कर ले आप। ठीक है, ये नहीं 4 आएगा बेटा, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 4225। अब ठीक है, ठीक है, या तो आप इसका रूट बना ले, क्योंकि रूट लेना है ना, हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूं मैं, पाइथागोरस लगा रहा हूं, तो ये कितना निकल के आने वाला है 65 आने वाला है। आप चाहे इसको चेक कर लो, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 से नेक्स्ट नंबर 6 7 जा 42, ये वैदिक मैथ से आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो इसको रूट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकलवाया भी एक क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आपके पास जब रूट निकल के आएगा 65 आ जाएगा। इतनी बात हो गई सर। अब हमें क्या करना है, अब मेरे पास ये क्वांटिटी क्या है थीटा, इस क्वांटिटी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये थीटा है ये फाई है, तो इधर आएगा तो आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, कोस की, तो मैं आइडेंटिटी लगाने जाऊंगा कोस की, तो कोस थीटा प्लस फाई, कोस ए प्लस बी क्या होता है सर, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। मेरे पास साइन थीटा है, हाँ जी है 12/13, उसी तरह से बाकी कुछ नहीं है सर, साइन फाई भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो मैं यहां से cos थीटा निकालता हूं। पहले cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास cos थीटा कितना आ जाएगा, बेस कितना है 5/13, तो मैं cos थीटा को तो यहां प्लेस कर दूं 5/13 मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या चाहिए, साइन फाई भी चाहिए cos फाई, तो साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 63/65। सेम वे cos फाई बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मैं ये लिख सकता हूं। क्लियर है? तो साइन फाई की जगह पर 63/65 और cos की जगह पर 16/65 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस फाई। क्लियर है आपको इतनी बात? सर एलसीएम तो यही आने वाला है दोनों में, 13 इंटू 65 आएगा, 16 5 जा 80 माइनस, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 12 3 जा 36, 3 आएगा, 12 6 जा 72 और 3 75,
36, 72, 75। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा सर 6, ये आ गया 67 नेगेटिव का। ठीक है, यहां पर क्या है 13 इंटू 65, ये 13 से ही कट जाएगा, 13 1 जा 13, 5 जा 65, 2 13 2 जा 60 26। ठीक है, 13 5 जा और 13 4 जा, तो मेरे पास क्या आ गया cos थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो देयरफॉर cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 4/5। अगर मैं इस cos को उधर ले जाऊं तो cos इनवर्स नेगेटिव टाइम्स 4/5, और थीटा मैंने क्या लिया था साइन इनवर्स और फिर tan इनवर्स, तो मैं यहां पर लिखता हूं साइन इनवर्स कितना 12/13 प्लस फाइव क्या है tan इनवर्स 63/16। क्लियर है सर, ये तो हो गया है ना। अभी पूरा प्रूव नहीं हुआ, पूरी स्टेटमेंट नहीं आई, या तो ये मैं कह सकता हूं ये भी ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए साइन इनवर्स 12/13 पूरी स्टेटमेंट बना देते हैं, tan इनवर्स 63/16 cos इनवर्स माइनस थीटा। जब मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा पाई माइनस cos इनवर्स 4/5। अब मैं इस क्वांटिटी को इधर प्लेस कर दूं, साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट हमने बना दी है क्वेश्चन की। ठीक है, आप लिख लीजिए, फिर हम मेथड 2 डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, आपने कहा सर हम मेथड 2 में भी कर सकते हैं, एक मेथड और भी तो सोच सकते हैं, इसको मैं 10 बना लूं, इसको भी 10 बना देता हूं, और tan इनवर्स ये हो जाए, tan इनवर्स ये हो जाए, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा के tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, फिर tan इनवर्स में एक और आ जाएगा क्वेश्चन, और एक tan इनवर्स और है, फिर लगा देंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। ऐसे भी तो कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं इसको करने के लिए। अब मैं अगर इसको पुट कर दूं फिर से, साइन इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे हम, मान लीजिए मैंने इस बार इसको थीटा ही पुट कर दिया। ठीक है, तो साइन थीटा मेरे पास क्या है बेटा 12/13, तो राइट एंगल ट्राइंगल जब आप बनाएंगे थीटा, ये ट्राइंगल ABC होगा, परपेंडिकुलर 12 होगा 13, तो ये 5, मुझे 10 चाहिए, तो मैंने कहा tan थीटा बना दो। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 12/5, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 12/5। क्लियर है। अच्छा, इसको भी ले लेते हैं हम, सर इसको भी चेंज कर देते हैं, पुट कर देते हैं, cos इनवर्स 4/5 को क्या रख दिया मैंने 5 रख दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो cos 5 क्या हो जाएगा 4/5, ये भी कर सकते थे। तो यहां पर क्या है, ये बेस है, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हो गया 3 इन ट्राइंगल PQR। तो सर tan phi कितना हो जाएगा, tan phi होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज 3/4, तो देयरफॉर phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो मैंने थीटा इसको माना था, मतलब इसको, तो मेरे पास थीटा क्या आ गया, ये तो मैं लिख सकता हूं नाउ tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स cos इनवर्स को मैंने 5 माना था, और 5 मेरा आ गया tan इनवर्स 3/4 के इक्वल, प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। अच्छा, मैंने LHS लेके ऑलरेडी चल रहा हूं। क्लियर है। अब मैं इन दोनों पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा देता हूं। सर मैं लगा इस पर भी सकता हूं ना, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत हो रही है कि थोड़ी सी बड़ी बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कराने में दिक्कत आएगी, इस पर लगा लेते हैं। क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस b 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस ab 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 लिख सकते हैं। अब सर एक दिक्कत है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बोलता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। क्या एक्स वाई लेस देन 1 है, 12 3 जा 36 अपॉन 20, ये तो सर 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ा हो गया तो डिनोमिनेटर क्या आ गया नेगेटिव। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये एक लौता क्वेश्चन इस तरह का है आपकी बुक के अंदर जहां पर ये नेगेटिव दे देता है। ठीक है, और आप अगर बात करें इसके फॉर्मूलेज की, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1 मिनट के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है सर, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई ऑलवेज बी लेस देन 1। ठीक है, एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है हमने, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है सर, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है ना, वेयर एक्स वाई इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1, हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए, 0 हो जाए नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला जो आपकी बुक्स में दिया हुआ था
ड्यूरिंग मैं बताऊं आपको 2015-16 की बुक्स अगर आप चेक करेंगे 2015-16 की, उन एडिशंस में एक फॉर्मूला और दिया हुआ था इसी पर। कहता है ये होता है इक्वल पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूला शायद मैंने हो सकता है डिस्कस भी किया हो, लेकिन इसके बारे में आगे कोई डिटेल नहीं है और इसकी डिटेल अभी आपको जरूरत भी नहीं है, ये आप कॉलेज पर ही पढ़ेंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि डोमेन और रेंज का चक्कर है तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता गहराई में। तो आप याद रखें, क्योंकि यहां पर एक्स वाई स्मॉलर देन 1 तो आ नहीं रहा, एक्स वाई 1 से छोटा तो आ नहीं रहा, तो एक्स वाई अगर 1 से बड़ा आ रहा है, एक्स वाई अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो आपका फॉर्मूला तो सेम है, बट एक पाई और ऐड होगा, तो पाई को आप इधर ऐड करके चलेंगे। क्लियर है बात? तो मैंने यही कारण है इसको मेथड 2 से भी बताने का, वरना मेथड 1 से मैं बता देता, लेकिन फिर भी आपके माइंड में सर मैं 10 से कर लेता, इतना तामझाम क्यों करें कि भाई हम उसको कोस को उधर ले जाएं फिर करें। कर सकते हैं उससे भी और इस तरह से भी। क्लियर है? तो अब आप इसको सॉल्व करें। देखिए पाई प्लस यहां पर क्या बनने वाला है, tan इनवर्स, एलसीएम क्या आएगा सर 20, एलसीएम कितना आएगा सर 20, है ना, 12 4 जा 48, 48 प्लस 15 डिवाइड बाय, फिर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो है नहीं, यहां पर क्या आएगा 20, है ना, चलो एलसीएम मान लेते हैं 20 आ गया, तो यहां पर क्या होगा 20 माइनस 36 और प्लस में क्या चल रहा है tan इनवर्स 63/16। सर 20 से 20 कैंसिल, पाई प्लस tan इनवर्स कितना हो गया ये 63/20 माइनस 36 है तो माइनस का 16, तो माइनस को मैंने ऊपर प्लेस कर दिया। बताओ इतनी बात क्लियर है? तो सर ये दोनों तो सेम से लग रहे हैं और हम एक बात और जानते हैं, बिकॉज tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा वाई, क्योंकि ये तो साइन के ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ये क्या लिख सकता हूं पाई माइनस tan इनवर्स 16 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा पाई। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कहते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 हमें पाई के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। फिर से सर कैसे करें, अभी तो करा है हमने इस तरह का ही क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं। हाँ सर लगा तो सकते हैं, इन दोनों में लगाएं या इन दोनों में? सर मुझे लगता है इन दोनों पर लगाओ, क्योंकि इसका तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन जानता हूं। भाई लगाने को आप ऐसा भी कर सकते हो, सर मैं इसमें भी लगा दूं फिर इसमें भी लगा दूं, फिर जो आए उसके साथ इसमें लगा दूं, कर सकते हैं। लेकिन सर वो तो मैं तब करूं ना जब मुझे वैल्यू ना पता हो, इन दोनों की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसकी तो वैल्यू मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं। तो देखिए मेरा कहने का मकसद है LHS tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस क्वांटिटी को ये लिख सकता हूं tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, मैं ऐसे लिख सकता हूं और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वाई? बिकॉज पाई बाय 4 बिलोंग करेगा 10 की रेंज में, विच इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ गया, ये तो सर खुल ही गया। फिर भाई यही तो चाहिए था मुझे, पाई में कुछ प्रूव करना है रेडियन में, तो रेडियन में आ ही गया ना। तो इस पर लगा दो, लगाना चाहो आप लगा सकते हो, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप इन दोनों पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ, फिर जो एक tan इनवर्स निकल के आए उसके साथ इसको ले लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन बेटा टाइम भी तो कोई चीज है, थोड़ा सा दिमाग खोल के चलोगे। सर 1 को तो मैं खोल सकता हूं ना, ठीक है, अब इन पर तो लगानी पड़ेगी। यस, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस tan इनवर्स क्या होगा, देखिए मैं इसको लिखा tan इनवर्स x प्लस वाई 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। अब सर अगेन एक पंगा आ रहा है। क्या पंगा आ रहा है सर? देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव बन रहा है, एक्स वाई क्या होना चाहिए था 1 माइनस एक्स वाई, क्या होना चाहिए था, देखिए ये रहा सर 1 माइनस एक्स वाई स्मॉलर देन 1 होना चाहिए था। क्या है क्या एक्स वाई स्मॉलर देन 1? नहीं, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ गया फिर से। तो आप क्या करेंगे, पाई ऐड करेंगे फॉर्मूला लगाते समय ही। क्लियर है? तो अब देखिए आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 और 3 5 और ये कितना है -5, 5 से 5 कैंसिल 1, तो पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1। वाई? बिकॉज tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम tan इनवर्स थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स
टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि ये पाई बाय 4 इनवर्स की रेंज में बिलोंग करेगा, तो आप फिर से लिख देंगे पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 4, ये कैंसिल, आंसर आ गया पाई। क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कहता है tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब ओवर 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर, और प्रूव करना है tan इनवर्स 2x के इक्वल, और ये हमें डोमेन दिया हुआ है और इसी के अंदर अंदर हमारी रेंज भी रहनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो हम इसके पर फिर से बात नहीं करेंगे। एक बात और है बेटा, ये क्वेश्चन CBSE 2016 बोर्ड में आया हुआ है, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना आपने। आप देखिए, मैं इस क्वांटिटी को लेता हूं LHS को, मान लीजिए मैंने LHS को लिख लिया है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए tan इनवर्स, आप जानते हैं इनके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, 6 को भी ब्रेक किया जा सकता है, 8 को भी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिखता हूं 3 इंटू 2x, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, बेटर वे 3 टाइम्स 2x। इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब अपॉन, ठीक है, ये क्या है 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 4x स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, और देखिए मैं इस 4x स्क्वायर को, इस क्वांटिटी को सिर्फ 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको यहीं पर लिख रहा हूं, क्या लिख देता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर। देखिए खोल के देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और x स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, देखो ध्यान से देखना, आपको मैंने कहा था कि tan इनवर्स में अगर आपको इस तरह से दिख जाए 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है सर, ये कहीं ना कहीं tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्यों सर, 31 13, ऊपर क्या है 31 अपॉन 13, ठीक है। इसका सबसे अच्छा क्लू जो है ना बेटा, क्वेश्चन जो फंसा सकता है वो इस तरफ तो फंसा सकता है, वो इसमें नहीं फंसा सकता। अगर यहां पर 1 आ रहा है ना, या कोई और कांस्टेंट आ रहा है, तो मान के चलना ये कहीं ना कहीं tan 3 थीटा बनना है, ठीक है। तो जब ये tan 3 थीटा बनना है, तो tan 3 थीटा मुझे पता है क्या होता है, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे को दिमाग में चल रहा है कि यार ये ऐसा होता है, और कोई फॉर्मूला tan का अपॉन में आता है तो कौन सा आता है सर, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है 1 है, तो 1 तो सर tan 3 थीटा में ही आता है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो रही है आपको इतनी बात। तो देखिए मैंने कहा यार 6 को मैं 3 ला सकता हूं, मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा tan क्यूब, अरे क्यूब तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये भी बात सही आ रही है, और ये 8 होता है 2 का क्यूब, और 2 यहां से भी आ जाएगा, तो वही चीज मैंने लिखनी स्टार्ट की, और फिर यहां पर भी 3 में ला सकता हूं, तो यही तो कर रहा हूं, 31 अपॉन 13 बनाने की कोशिश की मैंने। क्लियर है आपको इतनी बात, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अच्छा सेम वे इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स। अब आप खुद सोच के बताओ ये फॉर्मूला किसका लग रहा है, क्या 3 थीटा का लग रहा है सर, ये तो नहीं, 1 तो है, लेकिन इनको 3 बना लोगे सर, ये तो नहीं बनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है सर, 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। चेक करो आप, tan इनवर्स 2 थीटा क्या होता है सर, या tan 2 थीटा क्या होता है सर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 4 के फैक्टर 2 पे तो बन जाएंगे, 3 पे कैसे बनाओगे, और 1 भी है, तो ये तो सर पक्का कहीं ना कहीं tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। इतना सा आपने सोचना था और क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस इतनी ही बात सोचनी है आपने। अगर इतना बच्चा क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे, मुझे लगता है बच्चा सोच सकता है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। तो देखिए फिर भी अब मैं पुट करता हूं क्या सर, मेरे को 2x की जगह पर ना 1 मिनट के लिए tan थीटा रखने दो, तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स होल टू द 2x, और यही RHS है, चेक कर लो, इससे आसान क्या देगा, यानी आंसर कट पिट के थीटा आएगा, और थीटा को मैं ये लिख दूंगा बस, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं इस पर यहां पर इंसर्ट करता हूं tan इनवर्स, क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहां क्या होगा tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो सर ये क्या है tan इनवर्स, यहाँ इनवर्स, तो यहां क्या आएगा टेंजेंट ऑफ 3 थीटा माइनस, यहां क्या है सर tan इनवर्स, यहां पर क्या आएगा सर टेंजेंट ऑफ
ट्वाइस ऑफ थीटा, ठीक है। अब 3 थीटा क्या इसकी रेंज में आता है? अगेन सर इट इज अ वेरिएबल, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहां से 2 थीटा, तो आंसर क्या आया? थीटा। और थीटा किसके इक्वल है? tan इनवर्स 2x, ये राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन पूछा था 2016 में, 16 में, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अगेन कोट इनवर्स दिस प्लस दिस किसके इक्वल प्रूव करना है? 0। अगेन सर ये डोमेन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप इसको बॉदर ना करें, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये आया था CBSE 2015 बोर्ड में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये पिछले वाला भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये भी, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए देखने की कोशिश करिएगा। आप जानते हैं सर ये कोट इनवर्स दिस प्लस दिस 0 प्रूव करना है, और सर बीच में प्लस या माइनस लगे हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब तक कटेंगे नहीं ना तब तक 0 आ नहीं सकता। 0 के क्वेश्चन बेटे तभी लाए जा सकते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाए 0 से, या प्लस माइनस में सेम फिगर हो, +2 -2, तभी तो आएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं कटेंगे क्योंकि बीच में क्या बैठा है? प्लस बैठा है ना। एक बात। दूसरी बात सर मैं कोट इनवर्स के तो फॉर्मूले नहीं जानता, लेकिन आप एक बात तो जानते हो, कोट इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 10। अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसके एंगल का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? देयरफॉर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन, अगर मैं 1 को पहले लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर tan इनवर्स क्या लिख सकता हूं इसको? y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड प्लस tan इनवर्स z माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स। अगेन आई हैव पिक्ड दी LHS। क्लियर है? अब आप सोच के बताना है किसका फॉर्मूला है, ध्यान से सोच के बताइएगा। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? सर मैं लिख सकता हूं इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना सर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ही तो फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है सर? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको सर? tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। अब क्या रह गया सर? ये सारे ही कैंसिल होंगे, आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। और बेटे 4 मार्क्स का सवाल है, 4 भी स्टेप्स नहीं किए मैंने, 4 स्टेप्स भी लिटरली नहीं किए हुए, चेक कर लो आप, 2 स्टेप में आंसर आता है, ठीक है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। बेटा सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, विच वॉज टेंजेंट ऑफ हाफ cos इनवर्स 2/√5। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन आपको टाइप 1 इवेल्युएट के टाइम पर कराया था, इवेल्युएट। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 मैंने लिया था, जो मैं क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया टाइप 1 इवेल्युएट में, क्वेश्चन नंबर 21। और इस क्वेश्चन को मैंने 1, 2, 3 मेथड से कराया था, आपको कुछ याद आ जाएगा इससे, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया था CBSE दिल्ली 2013 बोर्ड में 4 मार्क्स पर। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। अब मैं इसको एक ही मेथड से डिस्कस करूंगा, आप इसको देख लेंगे। अगर इससे दिक्कत आए कि सर और दूसरे तीसरा मेथड से भी करना चाहें तो अगर ना हो तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज मैं एक से ही बता देता हूं क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं और इसमें कोई फर्क नहीं है, चेक करो, सिर्फ कोस इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं LHS को पिक करता हूं फिर से, टेंजेंट ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4, मैं इस क्वांटिटी को इस तरह से लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 3/4/2। क्लियर है? 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, ऊपर वाले को मैं क्या बोल दूं? इस क्वांटिटी को मैं थीटा बोल दूं, साइन इनवर्स 3/, तो tan θ/2। tan θ/2 का फॉर्मूला हमारे को पता है सर, बिकॉज टेंजेंट ऑफ θ/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैंने बताया था √1 माइनस cos θ अपॉन 1 प्लस cos θ। मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो लिखवाएं। तो मैं लिख सकता हूं कैसे? इस क्वांटिटी को tan साइन इनवर्स 3/4/2 को मैं ऐसे लिखूंगा, रूट में 1 माइनस कॉस, क्या आ जाएगा? थीटा। थीटा क्या है? साइन इनवर्स 3/4, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। थीटा क्या है सर? साइन इनवर्स 3/4। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। क्लियर है ये बात? अब सर दिक्कत क्या हो रही है, यहां कॉस है, यहां साइन इनवर्स है ना, या तो कॉस या इधर कॉस इनवर्स बना दो। मैंने आपको बताया है कि कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, रादर
इनवर्स, इनवर्स को बना दो फटाफट। सर अंदर वाले को हम कैसे कर सकते हैं, पुट कर दो साइन इनवर्स 3/4 को क्या पुट कर दूं सर, 1 मिनट के लिए थीटा हमने कहीं लिया है, नहीं लिया है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसको थीटा ही पुट कर देता हूं। क्लियर है? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा सर 3/4। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। ये 3 है और ये इस बार 4 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, हर बार 5 देता था तो 3 4 5 ट्रिपलेट, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या दिया है 4। तो ये कितना आएगा सर 16 -9 7 √7 आएगा। ठीक है, और देखो √7 मुझे चाहिए भी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ डाउट आ जाए ना तो देख लिया करो राइट हैंड साइड में, सर √7 तो चाहिए मुझे, तो √7 ठीक है। क्लियर है? अब सर मेरे को क्या बनाना है इसको, कोस, तो मैं कॉस थीटा निकाल देता हूं। कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है सर √7/4, तो थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स √7/4। ये मेरे पास थीटा आ गया और मैंने ये लेट किया था, तो मैं क्या इसकी जगह पर लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं लिख सकता हूं √1 - cos इनवर्स √7/4 ओवर 1 + cos इनवर्स √7/4। अब सर cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्या, हो तो जाएगा, अगर √7/4 इज इन द रेंज ऑफ cos। क्या √7/4 बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, क्योंकि cos की तो रेंज यही होती है। तो आप देखिए √7, बेटा √9 होता है 3, तो √7 तो 3 से भी छोटा होगा। अगर यहां पर 3 ले लूं मैं, √9 ले लूं, √9 का मतलब 3/4 ही 1 से छोटा है, तो सर √7/4 तो पक्का 1 से छोटा होगा। सेकंड बात सर, ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव से बड़ा होगा, तो ऑलरेडी इसके बीच में आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर से देखिए ध्यान से, मैं लिख सकता हूं √1 - √7/4 अपॉन 1 + √7/4। ये पूरे पर इस तरह से रूट रहेगा। क्लियर है? अब आप इसका एलसीएम ले ले बेटा, क्या आएगा सर 4 -√7/4 अपॉन 4 + √7/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, रूट में क्या रहा 4 - √7 अपॉन 4 + √7। सर इसको रैशनलाइज कर लो क्योंकि नीचे कुछ और है, तो 4 - √7 अपॉन 4 - √7। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूं √4 - √7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √a + b a - b 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर आएगा। तो यहां पर क्या आएगा सर, 2 से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या 4 - √7 डिवाइड बाय 16 - 7 9 √9 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया सवाल है और पेपर में ये भी आया हुआ है बोर्ड्स में, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा साल आया है, लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा सर, ये क्वेश्चन है ना, मेरे को LHS = RHS करनी है, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। अब मेरे को दिख रहा है टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस सम थीटा, सेम वे टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस सम थीटा, है ना। तो सर मैं अगर LHS लूं तो मैं लगा दूं फॉर्मूला 10a + b का, या π/4 प्लस थीटा क्या होता है, π/4 प्लस थीटा 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। सेम वे इधर लगा दूंगा मैं, लेकिन है ना सर ये एंगल जो इतना खराब है, इससे काम करना मुश्किल होगा। क्यों ना मैं इसकी जगह पर कुछ थीटा ले लूं और इसको सिंप्लीफाई करके थीटा दोबारा यहीं पर रख दूंगा, मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए LHS को पिक किया मैंने, ठीक है, LHS मैंने लिख दी और मैंने क्या कहा, लेट हाफ टाइम्स कॉस इनवर्स a/b को मैंने क्या रख दिया, थीटा रख दिया। तो ये 2 उधर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा 2 थीटा, यहां से क्या रहेगा कॉस इनवर्स a/b। तो ये कॉस को अगर मैं उधर भेज दूं तो कॉस 2 थीटा क्या आ गया मेरे पास a/b, मेरे पास एक रिलेशन आ गया कॉस a और b में। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये इसको थीटा रखा है, तो नाउ टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस थीटा। हम जानते हैं 10 π/4 प्लस थीटा क्या होता है, 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको। इसका क्या होता है 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा।
ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लगाते ना तो सोचो कितना गंदा सा एंगल आता है। अब आप इसका एलसीएम भी आराम से ले सकते हो, कुछ कटता है तो कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर आप थीटा को पुट करोगे तो आसान हो जाएगा, वरना एंगल के साथ ही काम करना मुश्किल कर रहा था। क्लियर है? तो मैंने थीटा रख दिया बस और कुछ नहीं किया। तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना सर, यही तो आएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इन दोनों को कराओगे तो प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, देखिए क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, और इधर से क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, और यहां क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन टेन थीटा, 2 टेन टेन थीटा। क्लियर है? अब देखिए 1 और 1 2 प्लस 2, तो मैं 2 ही कॉमन ले लूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं सर, इसमें तो कोई रिलेशन मैंने देखा नहीं है ऐसा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस, अभी ना तो ये खुल रहे हैं क्योंकि ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर मैं लिख दूं 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक फॉर्मूला जानता हूं cos 2 थीटा का, 10 में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक कह रहे हैं हम। तो अब क्या करें सर, ट्वाइस ऑफ, देखिए मैं इसको लिखता हूं पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं नीचे भी लिख सकता हूं, यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब ये ऊपर जाएगा तो वहीं पर चला जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहीं पर पहुंच जाऊंगा, चेक करो। मैं इस स्टेप को अगर ठीक करना चाहूं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा ना। लेकिन सर ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस cos 2 थीटा। अब हम 2 अपॉन cos 2 थीटा की मेरे पास वैल्यू है ऑलरेडी, क्या है a अपॉन बी, a अपॉन बी। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो b ऊपर चला जाएगा, 2b अपॉन a इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, कुछ नहीं किया, मेरे को लगा कि एंगल थोड़ा सा खराब है, कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने उसको थीटा रख लिया। तो द मोमेंट आई पुट थीटा, उसके बाद मैंने ये किया भाई थीटा, तो मैंने इसको रख दिया, अब थीटा की वैल्यू भी तो निकाल के लाऊं, तो मैंने एक रिलेशन निकल गया मेरा cos 2 थीटा इज इक्वल टू a बाय बी। क्लियर है? उसके बाद मैंने 10a प्लस बी या पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाया, पाई बाय 4 माइनस थीटा निकालने के बाद सॉल्व किया और यहां आके क्वेश्चन फंस गया। अब मैंने देखा यार इसका ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता तो है, लेकिन उसमें ऊपर प्लस नहीं होता, उसमें ऊपर माइनस होता है। तो मुझे तो cos 2 थीटा से समझ में आया, अच्छा cos 2 थीटा मुझे चाहिए भी है ना, तो मैं क्योंकि आंसर मुझे ए और बी में निकाल के लाना है, तो ए बी में तो आंसर आएगा, तो यहां पर जब तक cos नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो मैंने यही कहा कि यार इस क्वांटिटी को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आई वुड वेरीफाई द प्रीवियस स्टेप। तो मैंने कहा ये तो cos 2 थीटा ही है, तो मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाय बी आंसर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब करा रहा हूं, इससे पहले वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, और इजी सवाल है, सिर्फ करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका एंगल ही डरा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए ध्यान से, रूट a माइनस बी, ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मुझे प्रूव करना है 2 tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। मैं जानता हूं 2 tan इनवर्स, ये x है मेरे लिए पूरा, क्या है x, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़े हमने, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक पढ़ा है कोस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर 2 tan इनवर्स अगर ये x है, अगर ये पूरा x है, तो भाई अब तो मुझे एंगल लेके चलना पड़ेगा ना, x से मैं क्या लिखूंगा, फिर तो सीधा फॉर्मूले लिख दूंगा, फिर मैं x की जगह पर इंसर्ट करूंगा, तो कोई पॉइंट नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। 2 tan इनवर्स x का किसमें फॉर्मूला देखना है हमें, सर कोस में, क्योंकि प्रूव किसमें करना है, कोस में, ना साइन का काम करना ना टेन का, तो हमें कोस में करना है, तो मैं कोस इनवर्स वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है सर, 1 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा सर, रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2
का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 अगेन होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब क्या आ जाएगा सर यहां से? कॉस इनवर्स 1 माइनस ए माइनस बी टेन थीटा बाय 2 अपॉन ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर आएगा यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। बताएं। अब सर कुछ नहीं, अब एलसीएम लो इसका, अंदर ही अंदर एलसीएम लोगे तो क्या होगा सर? कॉस इनवर्स। देखिए एलसीएम क्या आएगा? ए प्लस बी, तो यहां पर क्या आएगा? ए प्लस बी। ठीक है, और अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं माइनस ए, ठीक है ध्यान से देखिएगा, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं इसका माइनस, चलिए लिख देता हूं पहले, मैं एक काम करता हूं टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 पहले लिख लेता हूं और फिर लिख देता हूं ए माइनस बी। क्लियर है? अब क्या आएगा यहां पर? नीचे ए प्लस बी। ठीक है बेटा, और ऊपर क्या आएगा सर? देखिए यहां पर तो आ गया ए प्लस बी प्लस यहां पर टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी, सॉरी यहां पर क्या है? ए माइनस बी। क्लियर है इतनी बात? अब आपको पता है ये क्वांटिटी तो कैंसिल हो गई सर, कोस इनवर्स। अब इसको खोल दीजिए, ए प्लस बी माइनस ए टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस बी टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिंपल ब्रैकेट ओपन किया है, सेम वे इधर ए प्लस बी प्लस ए टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस बी टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? कोस इनवर्स। आप देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कुछ कॉमन सा दिख रहा है मुझको, a और a इसमें से कॉमन दिखता है, तो a टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 और b यहां से दिखता है तो मैं b इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख सकता हूं। डिवाइड बाय क्या आएगा यहां पर सर? a यहां से कॉमन दिखता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां से मुझे b दिखता है तो b कॉमन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, या तो सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 फॉर्मूला लिख लो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है क्योंकि इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो देखिए ध्यान से समझना, अब है ना आप प्रूफ दैट पर जाओ, आरएचएस पर आप ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको कोस इनवर्स आ रहा है। ए के साथ मुझे क्या चाहिए? कॉस थीटा। ए के साथ मुझे क्या चाहिए? कॉस थीटा। और बी क्या चाहिए? अकेला चाहिए। ये वाला बी मुझे अकेला चाहिए, और नीचे ए, ये वाला ए अकेला चाहिए और बी के साथ कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, मान के चले ये cos थीटा है, मान के चले ये cos थीटा है, तो सर ये भी तो cos थीटा होगा, देखो सेम है। और अगर ये 1 है, ये पूरी क्वांटिटी 1 है, तो ये भी पूरी क्वांटिटी 1 होगी। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई सर कि ये क्वांटिटी हटनी चाहिए, ये दोनों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 आना चाहिए। कैसे ला दें? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे सर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दो उठा के। समझ आ रही है आपको बात? तो देखिए क्या आ जाएगा सर? कोस इनवर्स, या मैं काम करता हूं इधर लिखता हूं, इसको करें डिवाइड, क्या आ जाएगा सर? कोस इनवर्स कितना आएगा? a टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और यहां पर केवल b बचेगा डिवाइड में। इधर क्या बचेगा सर? a, इधर क्या बचेगा? b टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस, किसका होता है सर? कोस थीटा का, कोस इनवर्स। बेटा कोस 2 थीटा क्या होता है? कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, राइट। लेकिन अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, लेकिन यहीं पर अगर थीटा है तो ये थीटा बाय 2 है, तो वही तो बैठा हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? a टाइम्स कॉस थीटा प्लस b अपॉन a प्लस b टाइम्स कॉस थीटा। प्रूव्ड। लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अगेन एक अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से देखिएगा फिर से। सॉल्यूशन लिया मैंने इसका और एलएचएस मेरे पास है 2 tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, आपको दिख रहा है सर फिर से 2 tan इनवर्स एक्स है, ये
2 tan इनवर्स x है ये, है ना। तो 2 tan इनवर्स x के फिर हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एक तो tan वाला भी पढ़ा हुआ है, तो हम कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, tan इनवर्स वाला। लेकिन सर एक दिक्कत है कि एंगल बहुत ही बड़ा है, ये हो तो भी ठीक है, ये भी दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको मैं कुछ रख सकता हूं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे, देखिए मैं एक काम करता हूं, 2 tan इनवर्स, फॉर्मूला लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैं यहां से टेंजेंट ऑफ, अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, π/2 माइनस बीटा, ये बचेगा मेरे पास। अब हम लेट कर लेता हूं मैं, π/2 माइनस बीटा इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। मैंने π/2 इस क्वांटिटी को मैंने थीटा रख दिया है। देखो मैं बताऊंगा रीजन क्या है, अभी देखना आप, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं कुछ ना रखूं तो। टेंजेंट ऑफ α/2, टेंजेंट ऑफ, इसको मैं क्या ले रहा हूं, θ/2। यहां पर ये मैंने क्या ले लिया, थीटा, θ/2। अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान लग रहा है, एंगल 2 tan इनवर्स x है अभी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाने जा रहा हूं, tan इनवर्स 2x पूरा का पूरा यही, tan α/2 टेंजेंट ऑफ θ/2 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर α/2 tan स्क्वायर θ/2। पता है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं सर हम इसमें, अब आपको मालूम है कि सर ये काम अब सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व भी करना है और हमें आंसर इस तरह से लाना है। tan इनवर्स तो आ रहा है और यहां पर अब साइन कोस में आंसर लाना है। ध्यान से देखिए, LHS से जो हमें RHS बनानी है वो साइन कोस में, तो चलिए इसको साइन और कोस में चेंज करते हैं इधर। तो मैंने कहा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin α/2 अपॉन कॉस α/2 इनटू में या मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर α/2 अपॉन कॉस स्क्वायर α/2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन कॉस स्क्वायर θ/2। क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर मैं इसको थीटा ना लेता तो थीटा लेना कितना मुश्किल हो जाता मेरे लिए, ठीक है। π/4 कितना बड़ा बनता मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको थीटा ले लिया, ठीक है। अच्छा अब आप बात करें इसकी, तो हम क्या कर सकते हैं सर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, tan इनवर्स, ऊपर तो क्या बनेगा 2 sin α/2 अपॉन कॉस α/2 साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2, नीचे का एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा, cos स्क्वायर α/2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहां पर क्या आएगा सर, cos स्क्वायर α/2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2 साइन स्क्वायर θ/2 यहां पर मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर, देखिए α/2 और साइन स्क्वायर θ/2। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब क्या करें सर, देखिए cos α/2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, cos θ/2 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी ऊपर चली जाएगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 sin α/2। अब मैं sin α/2 के साथ cos α/2 लिख रहा हूं। अब मेरे पास बचा है sin θ/2 के साथ मैंने लिख दिया cos θ/2। पता है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर क्या बच रहा है सर, cos स्क्वायर दिस, तो मैं इन पर होल स्क्वायर भी लगा सकता हूं, cos α/2 cos θ/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन α/2 एंड साइन θ/2 का भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। बेटा आप अच्छे से जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है हमारे पास सर, sin 2 थीटा। लेकिन ये 2 sin θ/2 है cos θ/2, तो क्या होगा सर, ये sin थीटा होगा। sin थीटा का मतलब sin अल्फा। बेटा अगर sin 2 अल्फा का फॉर्मूला सोचते हैं तो वो होगा 2 sin अल्फा cos अल्फा, लेकिन ये क्या α/2 हाफ एंगल फॉर्मूला, तो यहां पर 1 होगा। sin अल्फा क्या होगा, 2 sin α/2 cos α/2, आप फॉर्मूला भी लिख देंगे। क्लियर है। अच्छा सर यहां पर एक दिक्कत हो रही है, यहां पर 2 आ जाए ना तो काम हो जाए, तो एक काम करते हैं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई ही करा देता हूं, 2 sin θ/2 cos θ/2। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो बैलेंस करने के लिए पूरे की पूरी एक्सप्रेशन को मैं 2 से डिवाइड भी करूंगा। नीचे भी एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या, a² - b², क्या होता है a + b cos
अल्फा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 एंड साइन थीटा बाय 2, एक फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस अल्फा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 भी मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? जानता हूं थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन बेटा है अच्छा सवाल। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो सर, ये जैसे साइन अल्फा लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, तो मेरे पास क्या आ गया tan इनवर्स साइन अल्फा साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, बट यहां पर क्या है साइन थीटा को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है 11th की आइडेंटिटी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब दो कोस इकट्ठे होते हैं तो फॉर्मूला तो पक्का कोस का है सर, ये फॉर्मूला किसका है, कोस का। ठीक है, और a माइनस बी, क्यों बीच में क्या है प्लस, a माइनस बी, ए क्या है अल्फा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। कुछ बात समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा, कोस इकट्ठे हैं तो फॉर्मूला तो कोस का है, बीच में प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, a माइनस बी। अब यहां पर देखिए कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सर फिर से कोस इकट्ठे हैं तो सर फिर से हम क्या लगाएंगे कॉस, है ना। अब लेंगे a और b, बीच में क्या है माइनस, तो यहां पर क्या आएगा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। क्लियर है इतनी बात? देखिए अभी हम क्या करेंगे 2 cos a cos b। सर क्या होता है 2 cos a cos b? देखिए मैं नीचे लिखता हूं फॉर्मूला 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b होता है। ठीक है, ये 11th की आइडेंटिटी बोलती है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos a प्लस बी। देखिए पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड होगा तो क्या, सॉरी अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 अल्फा, और माइनस थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 सर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ cos अल्फा, है ना, बचेगा ना। आप ध्यान से देखें, अब मैं क्या कहूंगा प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, इसमें से इस a में से इस b को घटाना है, अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 कैंसिल, माइनस थीटा बाय 2 और माइनस थीटा बाय 2 माइनस 2 थीटा बाय 2 विच इज माइनस थीटा। क्लियर है? अब मैं इसको जानता हूं tan इनवर्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूं साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस ये 11th में cos ऑफ माइनस थीटा, सर cos थीटा लिख सकते हैं। सर लगभग सेम सा आ गया, थोड़ा सा फर्क है। अब आप थीटा को पुट करो, थीटा की वैल्यू क्या थी पाई बाय 2 माइनस बी, तो tan इनवर्स साइन अल्फा इंटू में साइन ऑफ 90 माइनस बी अपॉन cos अल्फा प्लस cos ऑफ 90 माइनस बी। ठीक है, अब मैं 1 मिनट के लिए यहां थोड़ा स्पेस बना देता हूं। देखिए आंसर क्या आएगा, अब देख के बताएं आप। सर tan इनवर्स क्या आएगा ऊपर, साइन अल्फा साइन 90 माइनस थीटा, सर cos थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस cos 90 माइनस थीटा, सर साइन थीटा। तो चेक करें क्या यही रिजल्ट आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो हैंस इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑल्दो ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा पिछली बार कराया था 2 tan इनवर्स x कराया था, इसमें भी 2 tan इनवर्स x ही लगवाया है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ बनती है और कुछ फॉर्मूले एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। और एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये भी सीबीएसई बोर्ड की ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन से चलते हैं। कहता है अगर ये क्वांटिटी इफ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस। अगर ये क्वांटिटी गिवन है तो प्रूव करके दिखाओ ये। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं इसको ले y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट cos x माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x। क्लियर है? तो सर मैं जानता हूं कि क्योंकि इन दोनों का एंगल सेम है, देखिए cot इनवर्स रूट x माइनस tan इनवर्स, अगर यहां प्लस होता तो आंसर पाई बाय 2 आ जाता है ना, लेकिन क्योंकि यहां माइनस है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं या इसको चेंज कर सकता हूं। कैसे? बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाय
2 के इक्वल होता है ना। तो सर या तो मैं इसको लिख दूं π/2 माइनस tan इनवर्स x, या मैं इसको लिख दूं π/2 माइनस cot इनवर्स। लेकिन फिर cot इनवर्स फंसता है अगर मैं इसको चेंज करता हूं, क्योंकि cot इनवर्स के ज्यादा फॉर्मूले हमें पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 10 में चेंज करते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो में ज्यादातर फॉर्मूले हमने 10 में पढ़े हुए हैं। तो इस क्वांटिटी को चेंज कर देता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos ऑफ x, और ये क्या है, नेगेटिव टाइम्स tan इनवर्स अंडर रूट cos ऑफ x। क्लियर है। तो सर एक tan इनवर्स x और एक और tan इनवर्स x कितने हो गए, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट ओवर cos ऑफ x। क्लियर है इतनी बात। अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हम वो देखते हैं। सर sin y इज इक्वल टू दिस चाहिए, तो y अकेला नहीं चाहिए, साइन के साथ चाहिए, है ना। तो हम कर सकते हैं टेकिंग या अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स। मैंने क्या अप्लाई कर दिया, साइन चाहिए मेरे को, तो मैंने साइन लगाया, साइन y साइन ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट ओवर cos x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताएं। तो साइन y, ये तो आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा बड़े से बड़ा भी हो सकता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos ऑफ x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान से फिर से देखिएगा सर, अब मैं ना एक फॉर्मूला आराम से लगा सकता हूं। यहां पर ये cos है, ये 2 है, और ये मेरे लिए थीटा है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये पूरा थीटा। तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लग सकती है, हाँ जी लग सकती है, लग सकती है ना। तो सर cos 2 थीटा के तो सर 4 फॉर्मूले थे। एक तो था साइन कोस वाला, जिसमें दोनों आते हैं, साइन भी आता है कोस भी आता है। एक में सिर्फ साइन आता है, एक में सिर्फ कोस आता है, और एक में सिर्फ tan आता है। तो मुझे किस में लाना है सर, tan में लाना है। तो tan वाला ही तो आइडेंटिटी लगाओगे जब cos को tan में कन्वर्ट करना है, और यहां भी tan इनवर्स बैठा है, तो हम tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, साइन y इज इक्वल टू, देखिए बिकॉज, मैं इधर लिख रहा हूं बिकॉज cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा, थीटा क्या है सर, ये क्वांटिटी थीटा है। तो मेरे पास थीटा में क्या आएगा, एक मिनट, tan इनवर्स रूट ओवर cos x, और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लेते हैं पूरे थीटा का स्क्वायर, tan थीटा होगा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर cos x का फिर से होल स्क्वायर। बताएं, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा सर, साइन y इज इक्वल टू, अंदर क्या आ जाएगा सर, 1 माइनस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सर, रूट cos x है, और ये तो वेरिएबल है, तो हमें tan की रेंज देखनी नहीं है। और रूट cos x अकेला बचेगा, रूट cos x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहां क्या बचेगा इसी तरह से, रूट cos x का, क्योंकि tan से tan कैंसिल, इनवर्स cos x, रूट cos x बचेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, साइन y इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया मेरे पास, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सर 1 माइनस कॉस थीटा तो कुछ होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा भी कुछ होता है। क्या होता है फॉर्मूला सर, साइन y 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या देगा, tan स्क्वायर x बाय 2, हैंस प्रूव्ड, लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बेटा दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 3 प्रूव दैट क्वेश्चन। मैंने लगभग 30 क्वेश्चंस इस पर कराए हैं। अब सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन रह गए हैं, सॉल्व फॉर एक्स या सॉल्व फॉर एनी वेरिएबल, है ना। सॉल्व फॉर एनी वेरिएबल वो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे। तो लगभग दो और लेक्चर मैं दूंगा रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिगो, उसके बाद हमारा ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा। तो आप इन लेक्चर्स को दोबारा अच्छे से कर लें, अच्छे से नोट्स मेंटेन कर लें, और कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल जैन स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।